क्या आपको पता है शेयर मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ डिविडेंड से ही लाखों रुपए कमाते हैं और उनको डिविडेंड के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो डिविडेंड से लाखों रुपए कमा लेते हैं। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग डिविडेंड के बारे में आधी अधूरी ज्ञान रखते हैं और उसकी वजह से उनको कई बार लाखों का घाटा हो चुका होता है या फिर लाखों का घाटा वो कर देते हैं। और उनको मज़े की बात तो ये है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनका लॉस हो गया, बल्कि उनको लगता है कि उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बना लिया है। सिर्फ एक छोटे से शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को हल्के में लेने की वजह से लोग काफ़ी बड़ा घाटा कर चुके हैं शेयर मार्केट में। आज हम लोग जानने वाले हैं डिविडेंड से लोग लाखों रुपए कैसे कमाते हैं और आप भी कैसे उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड पे टैक्स लगता है या फिर नहीं। क्या कोई कंपनी साल भर में 2 बार या फिर 3 बार डिविडेंड दे सकती है। और तीसरा सवाल हम लोग ये जानने वाले हैं कि डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिविडेंड क्या होता है। इसका मतलब होता है कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स भी खुश रहते हैं और उस कंपनी में निवेश करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। और ये कोई रूल नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देगी तो देगी, बल्कि कंपनी चाहे तो उस पैसे को अपने ही कंपनी में लगाकर कंपनी की डेवलपमेंट कर सकती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपको हर बार डिविडेंड पे करे। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि डिविडेंड पे टैक्स लगता है या फिर नहीं। तो डिविडेंड पे टैक्स लगता है, पर 10 लाख के नीचे की डिविडेंड्स पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगता है। बट अगर आपका 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड आता है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 12 लाख का डिविडेंड आता है तो आपको पूरे 12 लाख पे टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि 10 लाख के बाद जितना रुपए एक्स्ट्रा होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। यानी यहाँ पर 2 लाख पर टैक्स देना होगा, क्योंकि आपके पास डिविडेंड 12 लाख का आया है तो 2 लाख पर आपको कुल मिलाकर 20,000 टैक्स देना होगा 10% के हिसाब से। और मन में सवाल तो ये भी आता है डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई डीमेट अकाउंट बनाता है तो उससे अपने बैंक खाते को लिंक ज़रूर करता है, जिसकी वजह से कंपनी आपके डायरेक्ट जो डीमेट अकाउंट से खाता लिंक है उसमें डायरेक्ट डिविडेंड पे कर देती है। और अब जानते हैं कि डिविडेंड के बारे में जानने की वजह से आप कैसे इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। पर इससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। जब कंपनी डिविडेंड को देने की बात करती है तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट आते हैं, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। इस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि वो डिविडेंड पे करेगी अपने सभी शेयर होल्डर्स को। और फिर दूसरा दिन आता है एक्सपायरी डेट का और तीसरा दिन आता है रिकॉर्ड डेट का। इस दिन कंपनी चेक करती है कि इसके शेयर किस किस डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं जिनको उसको डिविडेंड देना है। और तीसरा दिन आता है डिविडेंड पे आउट डेट। इस दिन कंपनी डिविडेंड सभी शेयर होल्डर्स को पे कर देती है। और यहीं पर बाजी मार जाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, जिनको डिविडेंड के बारे में सब कुछ पता होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट के दिन ही किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ज़्यादा तादाद में खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से जब रिकॉर्ड डेट आता है तो कंपनी जब चेक करती है किस किस डीमेट अकाउंट में उसके शेयर पड़े हुए हैं, उसकी वजह से उस स्मार्ट इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में भी उसके शेयर पड़े होते हैं और वो भी डिविडेंड का लाभ उठा लेता है पूरे साल इन्वेस्ट किए बिना ही। और स्मार्ट इन्वेस्टर की ये चाल इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डिविडेंड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये वही बेवकूफ़ लोग होते हैं जो डिविडेंड आने के कुछ दिन पहले ही अपने शेयर को बेच देते हैं, ये समझ के कि उनके शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप जोमेटो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है जोमेटो बिजनेस प्लान के बारे में और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में।